Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 2 Introduction to Linear Polynomial. ऑलरेडी चैप्टर हमारा चल रहा है तो ये पार्ट 3 रहने वाला है एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 21 पेज नंबर पर जितने भी फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं एक्सरसाइज है आपकी 2.2 वो अपनी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले. सो लेट वी स्टार्ट. This is exercise 2.2. Question number 1 है find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to again 0. तो यहाँ पर हमें पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लेट लेते हैं. लेट p x इज इक्वल टू कितना गिवन है 5x माइनस 3. ठीक है, सो जहाँ जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ वहाँ हमें 0 लगाना है बिकॉज ऑलरेडी हमें गिवन है x की वैल्यू 0. ठीक है, सो यहाँ पर हम p लिखने के बाद x की वैल्यू 0 लगाएंगे. अगेन 5x की वैल्यू 0 है माइनस में 3. सो 5 0 सा यहाँ पर हो जाएगा 0 और माइनस में 3. तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3. ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट. x इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है माइनस का 1. अगेन वही लगाएंगे. सो लेट लिखेंगे. लेट p x इज इक्वल टू 5x माइनस 3. अगेन x जहाँ पर है वहाँ पर हमें माइनस 1 फिट करना है. ठीक है, सो माइनस 1 माइनस और 3 5 1 जार 5 और माइनस का 3 या माइनस का 5 है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 आ गया. थर्ड वाला देख लेते हैं. x इज इक्वल टू 2 है तो लेट p x इज इक्वल टू 5x माइनस 3. तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 लगाएंगे बिकॉज हमें गिवन है. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 2 वैल्यू फिल कर देनी है. तो 2 माइनस में 3. सो अगेन जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10 माइनस में 3. तो आंसर कितना आ जाएगा 7. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द वेरिएबल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s अगर 0 है, s अगर माइनस 3 में है और s इज इक्वल टू 4 है. अगेन वैसे ही करना है बट s की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी गिवन है, वहाँ x की गिवन थी. ठीक है, यहाँ s की है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना अपना. सो आंसर 2 का 1 लिखेंगे. s इज इक्वल टू 0 है. सो यहाँ लेंगे लेट, यहाँ पर लिख देंगे लेट p s इज इक्वल टू, हाँ लेट p s इज इक्वल टू कितना गिवन है 7s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस में 6. अब जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s की वैल्यू हमें 0 लगानी है बिकॉज ऑलरेडी गिवन है. यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 4 और फिर अगेन 0 और प्लस का 6. ठीक है, सो अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा. 7 0 ज़ा 0 होता है तो माइनस 4 0 ज़ा 0 और प्लस का 6. तो वैल्यू आ गई हमारे पास 6. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन का s इज इक्वल टू माइनस 3 है तो अगेन मैंने लिख दिया. तो जहाँ जहाँ s है वहाँ पे माइनस 3 लगाएंगे. ठीक है, प्लस प्लस का 6 हो जाएगा. ठीक है, आप देखिए जो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार 9 9 7 जार 63 माइनस 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 प्लस हो गया 4 3 जार 12 प्लस 6. अब इन सबको ऐड जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसका. ठीक है, सेकंड का थर्ड पार्ट. सो फोर्थ गिवन है यहाँ पर s की वैल्यू. सो अगेन जहाँ जहाँ s हमें मिलेगा वहाँ हम इसकी वैल्यू 4 लगा देंगे. ठीक है, तो 7 सो इज इक्वल टू में लिखेंगे 7. यहाँ पे ना s है, बाय मिस्टेक मैंने x लिख दिया. ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कहाँ हमें x गिवन है कहाँ हमें s गिवन है. s की वैल्यू 4 है तो 4 की पावर 2 माइनस 4 s की 4 और प्लस का 6. ठीक है, सो 7 से 4 को करेंगे 4 4 जा 16 16 को जब 7 से करेंगे तो 112 प्लस 4 माइनस 4 4 जा 16 और प्लस का 6. सो अब आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों प्लस प्लस वालों को पहले ऐड कर दीजिए. ठीक है, सो 112 और 6 को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो 118 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 118 लिख दिया. अब 118 में से हमें 16 माइनस करना है क्योंकि वो सिंगल था इसलिए हमने बाद में लिया है. ठीक है, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर और 0 और 1. ठीक है, 102 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. सो द प्रेजेंट एज ऑफ अ
Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will be added up to 70 years. Find their present age. तो सलील की जो मदर है वो 3 टाइम है सलील की प्रेजेंट एज से, मतलब जैसे अगर आज उसकी मदर की एज 40 है तो वो 3 टाइम है, ठीक है। अगर सलील 3 ईयर्स का है और उसकी मदर 40 की है वो तो 3 टाइम है। आफ्टर 5 ईयर देयर एज एड अप टू 70 ईयर्स, ठीक है। तो उनकी एज कितनी हो गई है 5 साल बाद 70 होगी। दे फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी एज बतानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर में लिखेंगे लेट सलील प्रेजेंट एज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक्स ले लिया। यहाँ पर मैं आंसर 3 अगेन मेंशन कर देती हूँ ताकि यहाँ पर हमने ले लिया है लेट सलील्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर एंड सलील्स मदर प्रेजेंट एज एक्स 3x ईयर, क्योंकि 3 टाइम है वो, ठीक है। 3 टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है इसलिए 3x लिया है। आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज x प्लस 5 ईयर और आफ्टर 5 उसकी मदर एज 3x प्लस 5 ईयर। सो यहाँ पर सम कर देंगे इनका अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखा। सो सम लिखेंगे 70 ईयर्स x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। तो 3x वाले देखो अब 3x और 1x तो 4x हो गया, ठीक है। और 5 और 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस कर देंगे तो 10 हो गया, इज इक्वल टू में 7 हो गया। तो 4x इज इक्वल टू ये 4x एज इट इज रहा, जो 70 है वो इधर आ गया और 10 जो है वो प्लस का था, इज इक्वल टू के इधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैं आपको करके भी दी तो यहाँ पर इज इक्वल टू 70 तो 4x और इज इक्वल टू 70 और प्लस का 7 है ना इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4x एज इट इज रहा, ये हो गया हमारा 60। अब x को सिंगल रखेंगे और 4 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, ठीक है। सो ये x की वैल्यू 15 आ गई। सलील प्रेजेंट एज 15 ईयर और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 3 टाइम थी ना, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 45 ईयर्स की उसकी मदर की एज हो गई एट दी प्रेजेंट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर्स इन 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। आपको दो रेशियो गिवन है और आपको दो इंटीजर्स यहाँ पर फाइंड करने हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। आंसर नंबर 4 में आप लिखेंगे टू लेट टू इंटीजर्स बी 2x और 5x ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस उनका गिवन है 63, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3x बचेगा इज इक्वल टू में 63। देन x इज इक्वल टू 63 अपॉन में 6 हो जाएगा, जब इसे 3 हो जाएगा 6 2 जा 3 2 जा 6 3 1 जा 3 21 बचेगा। सो टू इंटीजर्स 2 इंटू 21 एंड 5 इंटू 21। तो जब 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, 5 को 21 से करेंगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ करके भी देख लेते हैं, आपका डाउट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 42 आ गया एंड देन 5 को 21 से करेंगे तो 105 आ गया, ठीक है। So now next, Ruby has 3 times as the many 2 rupees coins. She has 5 rupees coin. If she has a total 88, how many coins did she have to each type? So Ruby के पास 3 times money 2 rupees coins की है. She has 5 rupees coin. उसके पास 5 रुपीज़ के भी कॉइन है, 2 रुपीज़ के भी कॉइन है और टोटल है 88। सो कितने रुपीज़ हैं उसके पास, ठीक है, कितने टाइप के हैं। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स बी x ले लेते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 3x ले लेते हैं क्योंकि 3 टाइम्स बोला था। वैल्यू कितनी है 88, तो 5x प्लस 2 2 3 जार 6 और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू में 88। सो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 हो गया, 11 डिवाइडेड बाय तो 8 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई। सो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं 8 और 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स था ना 24 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ अ डिफरेंट साइज। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग द 2 पीसेस, ठीक है। एक फार्मर है जो फीट एक वो चलाता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट शॉर्टर पीसेस x फीट, लॉन्गर पीस 4x फीट, टोटल लेंथ 300 है, x प्लस 4 5x हो जाएगा और इज इक्वल टू में 300। जब x को सिंगल रखेंगे 300 अपॉन में 5 करेंगे तो 5 6 जार 30 तो 60 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पीस 60 फीट और लॉन्गेस्ट पीस 4 इंटू में 60 हो जाएगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 फीट गिवन है ना, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। एक लेंथ गिवन है आपको रेक्टेंगल की 3 मोर देन ट्वाइस है,
ठीक है, और इट्स विड्थ इज द पेरीमीटर ऑफ 24, पेरीमीटर 24 गिवन है, ठीक है। तो चलिए लेट विड्थ x सेंटीमीटर है एंड लेंथ जो है 2x प्लस 3 सेंटीमीटर है। सो पेरीमीटर गिवन है 24, 2l प्लस विड्थ, फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू में 24, या आप पहले भी लिख सकते हैं 24 को, ठीक है। सो 2x प्लस 3 और प्लस x इज इक्वल टू में 24, तो 2x और x को प्लस करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। और ये 3 जो ब्रैकेट में था वो नीचे आ गया और जो बाहर था वो डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये 24 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। तो 3x प्लस 3, 3x एज इट इज, तो 12 इधर है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू में 12, तो 3x एज इट इज है, तो 12 जो है आगे आ जाएगा और 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 3, तो 3 3 आर 9, तो विड्थ आ गई 3 एंड लेंथ आ गई 2 इंटू में 3 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 9। क्यों? क्योंकि लेंथ हमें 2x प्लस 3 है, तो x की वैल्यू हमने निकाली है ना 3, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ऐड करेंगे 3, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन एंड आंसर हमारा कंप्लीट होता है 2.2 फिगर इट आउट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।